हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे ही राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम चेक इन करने वाले हैं आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन, फ्यूचर में क्या कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, उनका आप आवाहन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू एंसेस्टर्स, thank you all divine beings, thank you all supernatural powers, thank you divine, thank you ancestors, thank you holy angels, thank you। प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज़ हैं फ्यूचर में हमारे व्यूवर्स की, क्या कुछ एनर्जीज़ रहेंगी, क्या कुछ एनर्जीज़ रहेंगी हमारे व्यूवर्स के फ्यूचर की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, सभी के गुरुओं को प्रणाम, मेरे गुरुओं को प्रणाम। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, जस्टिस रिवर्स में। ओके, मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ है। एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, द मजिशियन, 5 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, फाइव ऑफ कप्स एंड बॉटम डेक में एनर्जी आई यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की। तो देखिए जी, मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज नज़र आ रही है, सबसे पहले मैं वो बता दूँ आप लोगों को कि भविष्य में जो आपके है ना भाई, कुछ मीठे शत्रु बन सकते हैं। मीठे शत्रु क्या होते हैं? मीठे शत्रु वो होते हैं कि आपको खाने की तो कोशिश करेंगे, बट आपके मुंह पे मीठा बनेंगे, बट पीठ पीछे वही प्लानिंग प्लॉटिंग वार आप पे हो सकते हैं। क्योंकि जो भी आपके शत्रु हैं वो ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है, आपके जीवन में आप सही मार्ग पर आ रहे हैं। आपके जो भी हेटर्स हैं, आपके जो भी एनिमीज़ हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में एक जो है सफलता, आपके जीवन में एक सक्सेस आ रही है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर वो बहुत परेशान हैं, बहुत हैरान हैं कि इस इंसान को हम कैसे रोकें। सो वो प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे भविष्य में आपको डाउन करने की एंड आपके फाइनेंस को कंट्रोल करने की। आपके ऊपर कुछ ऐसे स्पेल भी हो सकते हैं जहाँ पर आपको हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। ठीक है, आपके फ्यूचर प्रेडिक्शन है, या आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं छोटे मोटे। तो बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेकर के आपको अवेयर रहना है। ठीक है, हल्का भोजन कीजिए। ठीक है, मेडिटेशन, योगा, थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह करें, अपनी बॉडी से स्वेटिंग करें, पसीना बाहर निकालें, जिससे कि टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर निकले और किसी भी तरीके की आपको हेल्थ इशू ना हो। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, क्योंकि जो भी आपके हेटर्स हैं वो ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है और इस जस्टिस को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो ये भी देख रहे हैं कि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, कि आपके भाग्य का पहिया घूम रहा है। वो ये जानते हैं कि अब जो है आप बदल रहे हैं, आपका समय बदल रहा है, आप एक स्ट्रेंथन एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आप एक स्टेबल एनर्जीज़ में आ रही हैं। तो जो ये आपकी स्टेबल एनर्जीज़ हैं वो उन लोगों को परेशान कर रही हैं जो भी आपके अगेंस्ट हैं। ठीक है, ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। देखिए, आपके जीवन में मैं एक छोटा सा एग्जांपल देख करके समझाना चाहूँगी। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, थोड़ा सा सलमान खान का और बिश्नोई का बहुत ज़्यादा किस्सा आजकल छिड़ा हुआ है, मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आपके जीवन में अगर ऐसा सिनेरियो है कि आप जो हैं सलमान खान को भी लाइक करते हैं, अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सभी स्पिरिचुअल हों, सभी लोग जो हैं
कुछ लोग यहाँ पे 3D वर्ल्ड से जुड़े हुए भी रह सकते हैं, या अनअवेयर हैं, अभी स्पिरिचुअलिटी में वो डाउन पर हैं थोड़े। तो जब स्पिरिचुअलिटी में डाउन पर होते हैं तो क्या होता है, ये जो 3D वर्ल्ड की चीज़ें हैं ये उनको अपनी तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर तो आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप बिश्नोई जो है उसको भी पसंद करते हैं, एग्जाम्पल तौर पर देना चाहूँगी सिर्फ मैं, और आप सलमान खान को भी पसंद करते हैं। देखिए सलमान खान ने क्या गुनाह किया था। सलमान खान ने एक काफ़ी टाइम पहले, 20-25 साल पहले तकरीबन, एक हिरन को मारा था, ठीक है। बिश्नोई जो धर्म है, बिश्नोई जो कास्ट है, उनका सिंबलिज्म है कहीं ना कहीं एक हिरन। वो हिरन को बहुत अच्छे से पूजते हैं। कहते हैं जब हिरन की, नवजात हिरन की अगर माँ मर जाए ना, तो हिरन के बच्चे को बिश्नोई मदर्स हैं, जो बिश्नोई मदर्स हैं, वो अपना छाती का दूध भी पिलाती हैं, ठीक है। तो यानी जो हिरन है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में गाय को हम पूजनीय मानते हैं, ऐसे ही बिश्नोई जो है वर्ग है, जो बिश्नोई है, उनमें हिरन को पूजनीय मानते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, सलमान खान ने हिरन का शिकार किया था, ठीक है। हिरन के शिकार के बाद उसको सजा भी हुई है, उसको कुछ ना कुछ मतलब चीज़ें ऐसे हुई हैं कि वो उसने भुगता भी है, बट फिर भी एक बिश्नोई जो है वो फिर से खड़ा हो गया सलमान खान के अगेंस्ट, है ना। तो बिश्नोई, देखिए सलमान खान को सजा हो गई थी खैर वैसे, बट फिर भी एक बिश्नोई जो है वो खड़ा हुआ है गैंगस्टर, वो कहता है कि भाई माफ़ी मांगो। तो कहीं ना कहीं देखे तो वो भी सही है, क्योंकि उसने उसके धर्म के साथ छेड़खानी करी थी, है ना। तो यहाँ पे देखिए मुझे ना तो सलमान खान से कुछ लेना, ना हमें कुछ बिश्नोई से लेना है। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आप इन दोनों की वाइब्रेशन से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं, आप बिश्नोई से भी कनेक्ट करते हैं खुद को, उसके यानी आपको वो भी पसंद करते हैं, बिश्नोई को भी आप पसंद करते हैं, आप सलमान खान को भी पसंद करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको पास्ट में सलमान खान पसंद था और करंट में आप बिश्नोई को पसंद कर रहे हैं, तो आप अपने आप को चीट कर रहे हैं, आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। क्योंकि एक इंसान अगर दो एनर्जीज़ को कैरी कर रहा है ना, तो वो खुद के साथ ऐसा फ्रॉड कर रहा है जो उसको भी नहीं वो पता, वो अपने ही साथ गलत कर रहा है, ठीक है। तो अपने कर्मा की क्लिनजिंग करें। एक ही समय में आप दो चीज़ों को जो एक दूसरे के एंटी है, आप कैसे पसंद कर सकते हैं? समझ रहे हैं मैं क्या है। बिश्नोई के सामने अगर सलमान खान को खड़ा कर दिया जाए तो उसको शूट कर देगा, और वहीं पर अगर आप कह रहे हैं कि मुझे सलमान भी पसंद है, मुझे बिश्नोई भी पसंद है, मेरे पे बहुत सारे कमेंट भी आए थे ऐसे कुछ, मतलब डबल एनर्जीज़ को वो कैरी कर रहे हैं। तो मैंने ये एग्जांपल देना चाहा कि अगर आप ऐसे इंसान हैं, आप दो एंटी लोगों को पसंद करते हैं, तो यकीन माने आपके अंदर खुद में प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम, वो आपको भविष्य में बहुत सिचुएशन आपके साथ गलत हो सकती हैं। तो आप अपनी एनर्जीज़ को काम करें, या तो आप बिल्कुल सलमान के ही बन जाएं, या आप बिश्नोई के ही बन जाएं, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपनी पर्सनली बता दूँ, ना तो हमारा सलमान से कोई लेना देना है, ना हमारा कोई बिश्नोई से लेना देना है। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये इस तरीके से एक एग्जांपल रखा। अगर आप दो एनर्जीज़ के साथ अपना कनेक्शन बना रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, तो फिर आप गलत स्थान पर हैं। आप अपनी ऊर्जाओं के साथ, आप अपनी एनर्जीज़ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो भविष्य में आपके लिए गलत होंगी। तो आपको किसी एक साइड हो जाना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, एनर्जीज़ के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर तो आप सलमान के साथ रहते हैं तो आप सही हैं, मतलब जो आपने पास्ट में अगर कुछ गलत चीज़ें करी हैं तो आप सही हैं। और अगर आप बिश्नोई के साथ जुड़ते हैं तो पास्ट में जो भी आपने गलतियाँ करी हुई हैं उसको लेकर के आपको कहीं ना कहीं माफ़ी मांगनी होगी, जिसके साथ भी आपने गलत किया है। मुझे नहीं पता आपने किसके साथ गलत किया हो, है ना। जहाँ पर भी आपने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो गलत है, तो वहाँ पर आपको अपने मन को समझाना होगा कि मैंने गलत किया है, तो आज मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तब आप बिश्नोई की एनर्जीज़ के साथ अपना कनेक्शन बना सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भविष्य में आपके जीवन से अगर ये एनर्जीज़ नहीं गई तो आपके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, है ना। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मिली जुली एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं आज। 8 ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी, आप धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, है ना। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उतने आपको, जैसे ना कहते हैं ना, मेहनत का फल उतना आपको मिल नहीं रहा जितना आप चाहते हैं, ठीक है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा अभी और पेशेंस आप दिखाएं, अभी आपका सही समय नहीं आया है, अभी आपका राइट टाइम नहीं आया है। अगर मैं बात करूं तो व्हील ऑफ फॉर्चून का नंबर है 10 आफ्टर 10th मंथ, है ना। 10 महीने बाद कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा आपके भाग्य में हो सकता है। अगले 10 महीने बाद आपके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव आपको जो है देखने को मिलेंगे, ये एनर्जीज है यहाँ पे।
डेथ का कार्ड है। डेथ कार्मिक साइकिल की एंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। या कार्मिक लोग कुछ नए भी एंटर कर सकते हैं आपके जीवन में। अब ज़रूरी नहीं है सभी कार्मिक बेकार हों, कुछ कार्मिक अच्छे भी होते हैं, ठीक है। और हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, मैं 15 दिन से वीडियो नहीं बना पाई, मैं थोड़ा सा बिज़ी थी और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम वीडियो बनाओ, दीदी वीडियो बनाओ, आप क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने जिनका मेरे पास कमेंट आया है, जो भी व्हाट्सएप पर थे, मैंने उनको सबको रिप्लाई दिया है। मैं बिज़ी हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं बिज़ी थी तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं बनाई पाई। तो मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग करने के लिए, ठीक है। सो फिर से चेक इन कर लेते हैं आज आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं और क्या कुछ रहेगा करंट में, क्या है एंड फ्यूचर में क्या कुछ न्यू चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। ओके, तब तक आप अपने ईश्वर का आवाहन कर सकते हैं, उनको आप याद कर सकते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन बीइंग्स, थैंक यू। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए क्या कुछ एनर्जीज़ हैं करंट में हमारे व्यूवर्स की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूअर्स की। प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू एंसेस्टर्स। सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, मेरे गुरुओं को प्रणाम, ब्रह्मांड की अनंत उच्च कोटि की दिव्य आत्माओं को मेरा शुक्राना। थैंक यू डिवाइन। ओके, जस्टिस, जस्टिस की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, 2 टाइम। द मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में, इसमें 7 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत आ रही है भाई। हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द स्टार, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड बॉटम डेक की एनर्जी आई है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की। सो एरिस, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। ये यहाँ पे जोड़िएक साइन निकल करके आए हैं। पॉजिटिविटी को आपने क्लेम करना है और नेगेटिविटी के साथ आप इस तरीके से डील कर सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोल्स मिलकर ये पावरफुल एफर्मेशन जब आप यूनिवर्स को देते हैं तो वो यूनिवर्स वो सारी चीज़ें मानने पर मजबूर हो जाता है और आपकी जो डिज़ायर हैं, आपकी विशेज़ हैं, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज़ आ रही है, सबसे पहले जस्टिस की एनर्जी। तो देखिए, जस्टिस की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ये दिखा रही हैं कि आपके जीवन में कुछ इस तरीके के दोहरी फितरत के जो हैं लोग हैं, बहुत ही चालाक, बहुत ही धूर्त किस्म के, जिन्होंने आपको बहुत बार चीटिंग, धोखा, ब्लेमिंग करी है, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं
उस चीज़ को मेंटेन करके चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपकी एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। आपके मन में इस तरीके के भाव रहते हैं कि ईश्वर न्याय ज़रूर करेंगे, ठीक है। आपको परमात्मा पर बहुत विश्वास है, आपको ईश्वर पर बहुत ही विश्वास है। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ हैं। एंड एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बताती है कि आप जो हैं एक रॉयल पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं, ठीक है। आप बहुत ही ज्ञानवान, बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही ओजस्वी इंसान है। ऐसी कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही है, ठीक है। द मजिशियन, देखिए मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि पास्ट में ना आप अपने कुछ चीज़ों को भूले हुए बैठे थे, अपनी शक्तियों को, अपनी विद्याओं को, अपने ज्ञान को आप भुला करके बैठे थे। उन सब चीज़ों से अब ईश्वर ने आपको रूबरू कराया है। आपको ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये चांद सितारे, ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है, क्यों करता है, कौन है इसके पीछे, इन सब की जो है ना एक ये गैलेक्सी की नॉलेज है ना, इन चीज़ों की नॉलेज गेन करने में आपको एक अलग सी क्यूरियोसिटी रहती है। आपको ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की जो पावर्स हैं, जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं, आपको उनके बारे में ज्ञान अर्जन करना बहुत प्रिय है। ऐसी कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों की आ रही हैं। सो दैट अपनी लाइफ में आप इन चीज़ों को सीखते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए लाइफ में डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। और सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, स्मूथली आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऑब्स्टेकल बहुत आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, लोग ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं और ये सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये सिचुएशन कर रहे हैं मिलजुल के और ये सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत हो रही है, बट बावजूद इन सभी के आप जो है फिर भी अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज आया है। थोड़ा सा अपने फाइनेंस को बचा करके रखो, अपने फाइनेंस को मजबूत बनाओ, उस पर काम कीजिए, कहीं पर इन्वेस्ट करें, किसी अच्छी चीज़ पर इन्वेस्ट करें आप। ये यहाँ पे गाइडेंस है, क्योंकि मनी फ्लो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज में आया है। आपका मनी फ्लो पर ब्लॉकेजेस डाले गए हैं। कोई स्पेल, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी कास्ट करके करंट में आपका मनी पर जो है ब्लॉकेजेस क्रिएट करे गए, जिसकी वजह से राइट नाउ आपको ये महसूस हो रहा होगा कि मनी में मेरा थोड़ा सा ब्लॉकेज आया है, तो आप उस पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है करंट में आप लोगों की कि अपने मनी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएं, मनी पर काम करें। जिस भी तरीके से आप करते हैं उसका है ना और सही तरीके से उस पर काम कीजिए। द स्टार की एनर्जी देखिए मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि आपके जीवन में ना बहुत जहरीले किस्म के लोग रहे हैं, जिन्होंने आपके जीवन में एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें वर्स्ट करी हैं, ख़राब करी हैं। बट आप जो हैं अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में रखते हुए, और कोई क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे कोई लेडी नज़र आ रही है, कोई फीमेल है और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी कैरी करती हैं। इमोशनल ड्रामा बहुत ज़्यादा ये फीमेल करती होगी, ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं। और आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन की एनर्जी में डालने की कोशिश करती है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी पड़ती है और ये महसूस कर रहे हैं कि आप जो पास्ट में इसके अंडर में आ जाते थे, अब वो चीज़ें ये नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो उसको लेकर ये आपसे बहुत जो है रूडली या आपसे चिड़ी हुई है, आपसे ये बहुत ज़्यादा आक्रामक बिहेवियर दिखाती होगी अपना। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज़ हैं। ज़रूरी नहीं है कोई फीमेल है, कोई मेल भी हो सकते हैं, ये कोई फीमेल एनर्जीज़ को कैरी करते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं, ठीक है। हर्मिट, आपको अकेला रखा गया है डिवाइन के द्वारा। हर्मिट मोड को आपने हर्मिट मोड को इसलिए आप हर्मिट मोड में डाले गए हैं कि आप जो है अपने आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ सकें, आप ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करके लाइफ में आगे बढ़ सकें, ठीक है। और जो ये आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, जो पीछे इमोशनली इम्बैलेंस आप रहे हैं, वहाँ पर एक स्टेबिलिटी आ सके। तो मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपने जीवन में राइट नाउ करंट सिचुएशन में ना एक स्टेबल खुद को महसूस कर रहे हैं। देखिए जब बाहर आपकी जो एक्सटर्नल सिचुएशन होती है, जब वो आपको ट्रिगर करती है और ट्रिगर करने के बावजूद भी आप जो है स्टेबल रहते हैं, है ना,
आपकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। ट्रिगर बहुत आ रहा है, ट्रिगर इन द सेंस के ना आपके साथ लोग छेड़खानी कर रहे हैं कि आप कुछ करें ऐसा, आप कुछ करें ऐसा, एंड बावजूद इन सब चीज़ों के आप जो है स्टेबल बने हुए हैं। तो फिर ये बहुत बड़ा साइन है कि ईश्वर आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है, आपको ज्ञान है। और जब आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन होती है कि लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं एंड बावजूद इसके भी आप स्टेबल बने हुए हैं, तो एक ना एक दिन इन बाहरी नेगेटिव परिस्थितियों का एंड होना तय है। ठीक है, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो इनका अंत तय है, क्योंकि इनका मेन मोटिव है आपको हिलाना। आप डिवाइन पाथ पर आगे चल रहे हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। जब भी कोई सोल परमात्मा के ज्ञान की तरफ आगे बढ़ने लगती है तो बहुत सारे लोग उसको गिराने के लिए आते हैं कि हम तो अंधेरे में हैं, तू उजाले में कैसे जा रहा है, आ तू भी नीचे आ। तो ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे मुझे आप लोगों की दिख रही हैं, बट फिर भी डोंट वरी एंड बी हैप्पी। आप ईश्वर के मार्ग पे हैं, परमात्मा के रास्ते पर हैं, आप लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएं। कुछ मैसेज मैं साईं बाबा डेक से लेना चाहूँगी, साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं आप लोगों के बारे में। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कि करंट में आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूवर को। स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। ओके, यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपने जो भी कुछ हो रहा है सरेंडर हो जाइए परमात्मा के सामने। अभी आपका समय नहीं आया है। ईश्वर कह रहे हैं कि अभी आपका समय नहीं आया, सिर्फ आपको सरेंडर होने के लिए बोला जा रहा है। स्वप्नों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। ईश्वर कह रहे हैं कि वो आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं, आपके सपनों में आकर के आपको दर्शन दे सकते हैं। ओके, आप अद्वितीय हैं, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना बिल्कुल भी नहीं कीजिए। ठीक है, अगर आप अपना कंपैरिजन करते हैं या दूसरे लोग आपका कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर से नो बोलना सीखें, अपने आपको भी एंड दूसरों को भी, क्योंकि आप अद्वितीय हैं, आप यूनिक हैं, आप स्पेशल हैं, आप लोगों के जैसे नहीं हैं। आपके पास आकर के लोगों को पीस ऑफ माइंड अनुभव होता है, शांति अनुभव होती है, आपसे बात करके लोग हील होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपसे बात करने के बाद लोगों को ये महसूस होता है कि हमारे जीवन में जैसे दुख ख़त्म हो गए हैं, तकलीफ़ें ख़त्म हो गई हैं। सो सम काइंड ऑफ एनर्जीज़ को आप कैरी करते हैं। ठीक है, सो आप बहुत स्पेशल बीइंग है, तो किसी से भी अपनी कंपैरिजन कभी मत कीजिए, चाहे आपकी शक्ल, आपका रंग, रूप, कद काठी, आपके नैन नक्श कुछ भी हैं, बस अपने आप को आप एक्सेप्ट करें। ठीक है, अपने आप को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो चीज़ें आपके अगेंस्ट रहती हैं, आपको हर्ट फील होता है। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस में आए, अपने आप को एक्सेप्ट करें आप। आसक्ति, भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति आपने जागरूक रहना है। ईश्वर कह रहे हैं कि ना ऑब्स्टेकल आएंगे, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, बट आपने ना अपने लाइफ पाथ को, अपने लाइफ पर्पस को जो है भूलना नहीं है। अपने लाइफ पर्पस पर आपने आगे बढ़ते चले जाना है। कर्मों की शुद्धि हो रही है, आपके गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्ग दूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। देखिए, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके पितृ हैं, इस समय में वो आपके कर्मों की शुद्धि करने में लगे हुए हैं। तो आपको ये भी महसूस हो रहा होगा कि चीज़ें बहुत फास्ट हो रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी नेगेटिविटी बहुत फास्ट हो रही है। ये नेगेटिविटी की स्पीड जितनी ज़्यादा फास्ट होगी तो आप ये लगा लीजिए आपके कर्मा की क्लिनजिंग उतनी ज़्यादा जल्दी होगी। तो आपने डरना घबराना नहीं है, स्टेबल बने रहना है, मेडिटेशन ध्यान करें, आपको जो है परमात्मा की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। दैवीय समय, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। साईं बाबा कह रहे हैं आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, जो आपका है वो आपको ही मिलकर रहेगा। ठीक है, सो यही इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, सबसे ज़्यादा करियर पर ये चीज़ें काम करती हैं, तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। ये देखें, मेरा लकी नंबर 4 है, ऐसे ही दिख रहा होगा, मेहंदी लगी हुई है तो अच्छे से, ठीक है, ग्रीन कलर के पेन से मेरा लकी नंबर 4 है, ऐसे ही आपका भी है कुछ ना कुछ। और ये लकी नंबर आपको एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में ला करके खड़ा कर देता है, आपको करियर में बहुत बेहतरीन तरीके से रिजल्ट मिलने लगते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने करियर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज ही प्राप्त करें अपना एंजल नंबर
ठीक है, आपका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर एंड आपका नेम नंबर, नेम करेक्शन करके हम देंगे। जैसे ही ये सारी चीज़ें एक होती हैं, यानी इनके अंदर एक फ्रेंडशिप होती है, अगर एंटी होती है तो हम उसकी रेमेडीज़ आपको देंगे, ठीक है। और अगर ये फेवरेबल हो गई तो बस आपके लक आपका शाइन करने लगता है, ठीक है। तो ज़रूर से करवाई, नेम करेक्शन पे ऑफर चल रहा है। अगर आप 2 लोगों की बुकिंग करते हैं तो थर्ड पर्सन की हम फ्री करते हैं नेम करेक्शन। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।